कलरिया मंगरिया ये मरु ये बैरा लरेरिया रे कलरिया मंगरिया ये। हम सब जानते हैं कि बीकानेर शहर को एक ताने के चलते बसाया गया था। वक्त बीतता गया और ताने के चलते बसा ये शहर आज दुनिया भर में छा जाने वाला शहर बीकाना बन गया। पद्मश्री न्यूज की खास पेशकश मेरी आवाज सुनो में आपका फिर से स्वागत है। पिछले साल बीकानेर स्थापना दिवस के मौके पर हमने इस शहर की खूबियों से सराबोर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी। इस बार यानी बीकानेर के 535वें स्थापना दिवस पर भी हम आपको ऐसी ही एक और खास डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जिसका नाम है शहर बीकाना। बीकाना मतलब शांति, सुकून, मोहब्बत और मुरव्वत का शहर। ये शहर मोहब्बत है, ये शहर मुरव्वत है, इसका न कोई सानी, ये जिंदा हकीकत है। हिंदू हो कि मोमिन हो सिख या ईसाई हो, एक शर्त यहाँ की है, आपस में वे भाई हो। रूहानी यहाँ रिश्ते, मस्तानी तबीयत है, ये शहर मोहब्बत है, ये शहर मुरव्वत है। गढ़ इसका है जूना, बुलंदी का जो नमूना, ऊंटों पे सवारी का है लुफ्त भी दूना। लक्ष्मीपति खुद ही यहाँ सेठ नगर का, मशहूर है रसगुल्ला भुजियों का चबर का। चूहों की पनाहगाह है माँ करणी का ठिकाना, भांडा शाह के वैभव का ठाठ है बहुत निराला। नागणेची मंदिर की क्या खूब शोहरत है, सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेना मानो सबकी जरूरत है। अजी ये शहर मोहब्बत है, ये शहर मुरव्वत है। लालेश्वर मंदिर की कथा ऐसी विलायत को भी शर्म आए, कई संतों ने थी यहाँ धुनी रमाई। अग्नि नृत्य भी देखें, देवी कुंड सागर भी आए, खेले यहाँ होली तो मन खूब हर्षाए। ऊंट उत्सव को देखे जमाना सारा, कहे सैलानी क्या खूब है बीकानेर प्यारा। 2 दिन का ठहरना यहाँ किस्मत की भी किस्मत है। आज ये शहर मोहब्बत है, ये शहर मुरव्वत है। यही वजह है कि भले ही बीकानेर के कई बाशिंदे बीकानेर के बाहर रहते हों, लेकिन उनका दिल तो बीकानेर में ही रमता है। आइए आपको बताते हैं कि प्रवासी बीकानेरी अपने शहर के बारे में क्या सोचते हैं। अपना शहर मौज मस्ती जिंदा दिल लोगों का शहर है, जो आज भी अपने रीति रिवाज और संस्कारों को सजोए हुए हैं। कहते हैं कि आप बीकानेर से दूर हो सकते हैं, लेकिन बीकानेर आपके दिल से दूर नहीं हो सकता। सभी बीकानेर वासियों को और अप्रवासी बीकानेर के लोगों को मेरी तरफ से बीकानेर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बीकानेर के लिए क्या कहूँ, मुझे बड़ा गर्व है कि मैं उस मिट्टी में पली बड़ी। आज इस पराए मुल्क में अपने पिता के सपने को पूरा कर रही हूँ। आज से 9 साल पहले मैंने मेरे क्लोथिंग बिजनेस की शुरुआत बीकानेर से ही की थी। जन्म मेरा बिहार में हुआ, पर मेरा मन बीकानेर में ही लगता है। अभी भी मन लगता है जैसे मोह हो गया बीकानेर से। हमारे पूर्वज कहते थे कि बीकानेर का पानी गहरे कुएं में मिलता है, इसलिए बीकानेर का आदमी भी ऐसा पानी पीने के कारण बहुत गहरा होता है। ये तो हुई मोहब्बत और मुरव्वत की बात। अब हम आपको शहरी बीकाना की ऐसी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप भी कह देंगे, वाह शहर बीकानो लागो सुहानो प्यारो म्हारो देश। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पुराने शहर के बाहरी आवरण की। इसके परकोटे, दरवाजे, बारियों और पिरोल से जुड़ी जानकारियां आपको हैरान कर देंगी। आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि राव बिकाजी ने इस शहर की स्थापना के लिए इसी जगह को क्यों चुना। इसके पीछे की कहानी भी बड़ी अद्भुत है। तो 533 साल पहले उनको ये जगह थोड़ी पसंद आई
तो वहाँ पे एक नेरिया था। नेरिया मीन्स वो भेड़ चलाने वाला था, भेड़ चलाता था। उसने उनको पूछा कि यार हम यहाँ पे शहर बसाना चाहते हैं और मुझे एक जगह बताओ कहाँ पे मैं इसकी नींव डालूँ, कहाँ क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करो, वो टेकड़ी ऊपर है लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के नीचे, वो टेकड़ी के ऊपर आप यहाँ पे अपना डेरा बसाओ और ये जगह बढ़िया मजबूत है। तो उन्होंने कहा भाई इस टेकड़ी का क्या मतलब, यहाँ क्यों? तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे भेड़ और वो भेड़िया दोनों ने वहाँ पे लड़ाई की। तो जबकि भेड़ कभी लड़ता नहीं है, तो जबकि वहाँ पे लड़ा तो भेड़िए से वो लड़ाई की और भेड़िए को उन्होंने लड़के भगा दिया। भेड़िए में इतनी ताकत थी या उससे हिम्मत आ गई। तो ये एक जगह का देन है, शक्ति है, प्रभावशाली जगह है। तो आप महाराज, मेरा आपसे मतलब है कि आप यहाँ पे इसको डेरा लगाओ और ये जगह आप यहाँ पे आप अपनी नींव डालो। तो वो टेकड़ी है लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के नीचे, तो वहाँ पे उन्होंने वो जगह का फाउंडेशन किया। तो उस फाउंडेशन में उन्होंने एक बात रखी कि महाराज आप भीखा जी आप हो तो साथ में मेरा नाम भी इसमें जुड़े, ऐसा मेरी इच्छा है, काम लगाओ। तो क्या ठीक है, तुम्हारा नाम भी करते हैं। तो बीका वो था ही और नेरिया वो था, तो इसलिए बीकानेर का नाम बीकानेर पड़ा। बीकानेर पड़ा। बीकानेर शहर यूं तो दो हिस्सों में बटा है, पुराना बीकानेर और नया बीकानेर। बीकानेर रियासत के राजाओं ने पुराने शहर की सुरक्षा के लिए इसके चारों तरफ परकोटा बनवाया था, जिसमें 4 दरवाजे और 8 छोटे दरवाजे यानी बारियां बनाई थी। इनमें एक तरफ लाल पत्थरों से बना कोट गेट मुस्कुराता है, तो वहीं दूसरी तरफ नत्थू सर गेट खिलखिलाता है। तीसरी तरफ जस्सू सर गेट जश्न के गीत गाता है और चौथी तरफ गोगा गेट इसकी शान और शौकत में 4 चांद लगाता है। उसी तरह उस समय में पुराने शहर में 8 बारियां यानी छोटे दरवाजे बनाए गए थे, जिनमें पुष्करना स्टेडियम के पास ईदगाह बारी है, बठड़ों के चौक के पास बेड़ीसर बारी है और पारिकों के चौक से कोट गेट के बीच बाबू बारी आती है। दाऊजी रोड के पास कसाईयों की बारी है। वहीं बड़ा बाजार से नीचे उतरने पर हमालों की बारी आती है। हमालों की बारी से दाहिनी तरफ नीचे उतरे तो शीतला बारी आती है, जिसे शीतला गेट भी कहते हैं। उसी तरह आचार्यों के चौक से नीचे उतरने पर उस्ता बारी, गुजरों के चौक से आगे जाने पर बिदासर बारी आती है। तो ये थी राजाओं के द्वारा बनाए दरवाजे और बारियां। इनके अलावा आज कई नए दरवाजे और बारियां बनाई जा चुकी हैं। अब बात करते हैं पिरोल की। पुराने शहर में ऐसे कई बड़े बड़े प्लॉट्स हैं जिनमें एक मुख्य दरवाजा लगा है और उसके अंदर कई मकान होते हैं, जिन्हें पिरोल कहा जाता है। आइए अब जानते हैं बीकानेर से जुड़ी ऐसी अद्भुत बातें जो इसे एक नायाब शहर बनाती है, फिर चाहे उस्ता कला हो या फिर ओलंपिक सावा। आज हम बैठे हैं बीकानेर शहर के उस्ता मोहल्ला के अंदर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस्ता कला के महारथी श्रीमान मोहम्मद हनीफ उस्ता साहब। उस्ता कला को आगे किन ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं, बताइए जरा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये कला बीकानेर में कैसे आई। जी सर। महाराजा राय सिंह अपने साथ जूनागढ़ बनाने के लिए उस्ता कलाकारों को लेकर आए थे। जी सर। और उन उस्ता कलाकारों से इस जूनागढ़ किले को खूब मतलब रोशन करवाया और वहाँ सोने की नक्काशी हुई। आप जब भी वहाँ जाकर देखेंगे तो महाराजा राय सिंह जी शिव भक्त थे। वो प्योर मुगल है, वो जो कला है प्योर मुगल कला है, प्योर मुगल काल की है। जी सर। उसके बाद में जो जो हमारा परिवार बढ़ता गया जी। तो महल से हम लोग बाहर आए,
बाहर आके क्या करते, बीकानेर के सेठ साहूकार जो बाहर से कमा के लेके आते थे तो वो अपनी हवेलियां बनाते थे, या बीकानेर में हर जाति का आदमी अपने हर जाति में अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, तो उन मंदिरों के काम हमारे बुजुर्ग किया करते थे। सदियों तक ये परंपरा चली रही। हवेलियों, पहले गढ़ में काम हुआ, फिर हवेलियों में हुआ और मंदिरों में हुआ। उसके बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इस कला को इंग्लैंड लेके जाने का सोचा, तो अब हवेलियां तो लेके जा नहीं सकते, गढ़ भी नहीं लेके जा सकते थे, हालांकि वो मालिक थे। जी बिल्कुल। तब उन्होंने हमारे बुजुर्गों से कहा था, ये राजा सरदार सिंह जी के पीरियड की बात है, कि जिस तरीके से चाइना पोर्ट्री आती है बन करके, तो वैसी बीकानेर में क्यों ना एक पोर्ट्री बनाई जाए जिस पर ये सोने की नक्काशी का काम, और हम इंग्लैंड ले जाए उसको। ऐसी संस्कृति जिसमें दहेज का कोई नामो निशान नहीं, कोई खर्चा नहीं, यहाँ तो 1 रुपये नारियल में शादी हो जाती है। हमारे तो कावज है चट मंगनी और पट ब्याह, और लगाते हैं कुंकुम, बजाते हैं पोपो, यानी हम लोग खुशी मनाते हैं कुंकुम लगा के, और पोपो यानी संक्रांत करते हैं, बस बैल बांधने की जगह यही। ये तो हुई पुराने बीकानेर के बाहरी आवरण की बात। आइए अब जानते हैं कि पुराना शहर भीतर से कैसा लगता है, इसमें रहने वाले लोगों का रहन सहन कैसा है, आखिर क्यों इस शहर को मस्तमौला नाम दिया गया है, गवाड़ क्या होता है, पाटे क्या होते हैं, इंदिरा गांधी नहर से लेकर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल तक। आइए आपको ऐसे कई सवालों के जवाब से रूबरू करवाते हैं। पुराने शहर में ऐसी कई जगह हैं जहां एक ही जाति विशेष के लोग एक साथ रहते हैं। ऐसे मोहल्लों को गवाड़ कहा जाता है। शहर के परकोटे में ऐसी कई गवाड़े हैं, जैसे सुनारों की गवाड़, दर्जियों की गवाड़, इसी तरह एक है बाहरा गवाड़। आइए जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप सभी को बीकानेर स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बीकानेर शहर के चारों ओर एक से एक कॉलोनियां बस रही है, लेकिन जो जिंदा दिली इस शहर के पाटों, परोलों और गवाड़ों में है, वो जिंदा दिली इस शहर की कॉलोनियों में नहीं मिल सकती। बीकानेर शहर में सुनारों की गवाड़ का मतलब है कि वहाँ सुनार जाति के लोग अधिक रहते हैं। दर्जियों की गवाड़ का मतलब है कि वहाँ दर्जी जाति के लोग अधिक रहते हैं। इसी तरह 12 गवाड़ का मतलब है कि वहाँ 12 जातियों के लोग रहते हैं। ये तो हुई गवाड़ों की बात। अब बात करते हैं पाटों की। पुराने शहर के लगभग हर मोहल्ले में लकड़ी का एक बड़ा पाटा लगा होता है, जिस पर 12 या 15 लोग एक साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं। सुबह से रात तक ये पाटे ऐसे ही आबाद रहते हैं। क्या भाईला, क्या पछे क्या की तर्ज पर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की जमघटी लगती है। पूरी दुनिया में 2 ही ऐसे शहर हैं जो पाटा संस्कृति को आपस में साझा करते हैं। पहला बीकानेर शहर और दूसरा इटली का उदीने शहर। 550 वर्ष से भी ऊपर बीकानेर शहर को हो गया और बीकानेर की साहित्य और संस्कृति में अपनी एक उल्लेखनीय भूमिका रही है। वो चाहे पृथ्वीराज रासो से शुरू मान लें उसको, लेकिन उसके बाद यहाँ बीकानेर में ऐसे बहुत से लेखक राजस्थानी और हिंदी के हुए हैं जिन्होंने अपने शहर का नाम पूरी भारत में जगमगाया। एक बीकानेरी होने के नाते मुझे गर्व है, मैं बड़ा स्वाभिमान महसूस करता हूं कि मैं बीकानेर से हूं, और बीकानेर का होने के नाते सारी दुनिया को इस अक्षय तृतीया के इस खूबसूरत और पवित्र दिन पर मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ बीकानेर में एक गीत गाया जाता है, केसरिया लाडो जीम तो है, उसमें भी आज हम श्री गंगा सिंह जी और श्री करणी सिंह जी का नाम सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद हमारे परिवारों के नाम शुरू होते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन अपनी जड़ को यानी अपने बीकानेर को कभी मत भूलिए। एक कौम का अलग पगड़ी है, दूसरे कौम की अलग पगड़ी है, एक जात की अलग पगड़ी है, दूसरा जो समाज है उसकी अलग पगड़ी। हर एक व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन है, वो पगड़ी है। जी बिल्कुल। लोगों को पहचाना कैसे जाए? अगर मैं एक ब्राह्मण हूँ तो हमारी स्टाइल अलग होगी, एक जो बनिया है तो उसकी स्टाइल अलग होती। तो लोग क्या करते, दूर से देखते पहचान लेते थे कि ये ब्राह्मण जा रहा है या फिर ये जो जा रहा है। तो ये जो है ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है राजस्थान में। पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाओ, अपनायत के मामले में बीकानेर जैसे अपनायत कहीं नहीं मिलेगी आपको। बीकानेर नाम भी अपने आप में
वर्ल्ड रिनाउंड है। आज बीकानेर की हर चीज जो कि भारत ही नहीं विश्व के कोने तक प्रसिद्ध है। और अगर अब हम कुओं की बात करें तो बीकानेर शहर में दर्जनों कुएं हैं, जिनमें चौतीना कुआं से लेकर फूलबाई का कुआं शामिल है। वैसे अब बीकानेर समेत 10 जिलों की प्यास बुझाने के लिए बीकानेर की लाइफलाइन कही जाने वाली इंदिरा गांधी नहरी काफी है। दरअसल साल 1898 में 1900 में बीकानेर राज्य में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके बाद तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह जी ने यहाँ एक नहर लाने की सोची। फिर साल 1921 में पंजाब के फिरोजपुर जिले की सतलज नदी पर बने हुसैनीवाल बैराज से एक नहर निकालकर श्री गंगानगर जिले तक लाई गई। यही नहर आगे चलकर इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानी गई। आज 10 जिलों की 2.5 करोड़ जनसंख्या इस नहरी पानी पर निर्भर है। राजस्थान में इस मुख्य नहर से 8,500 किलोमीटर नहरों का जाल बिछा हुआ है। इसके अलावा 40,000 किलोमीटर पक्के खाड़े बने हुए हैं। बीकानेर शहर में 3 बड़े वाटर रिजर्वायर बने हुए हैं, जिनमें 21 दिन तक उपयोग होने जितना पानी स्टोर किया जा सकता है। संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल PBM यानी प्रिंस बिजय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, जहां इलाज करवाने दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं। बेहतरीन इलाज के लिए यह अस्पताल जाना जाता है। बीकानेर के डॉक्टर्स की ख्याति भी दूर दूर तक मशहूर है। सभी बीकानेर शहरवासियों को मेरी आवाज सुनो के माध्यम से मैं बीकानेर शहर की स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आने वाले वर्ष में सभी स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। जीवन को जीने की कला, आपसी सहयोग और एक उन्मुक्त वातावरण जिसमें वो ठाके लगा के हंसते हैं, अपनी ज़िंदगी को पूरी एंजॉय करते हैं। और इसीलिए मुझे आज भी अगर बीकानेर जाना हो या जयपुर से बाहर निकलना हो तो 80% टाइम मैं बीकानेर ही जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा स्थान है जहाँ मेरा मन रमता है। आज ऐतिहासिक दिवस है। इस ऐतिहासिक दिवस पे ऐतिहासिक नगरी में बीकानेर शहरवासियों को अभिनंदन, शुभकामनाएं। रसगुल्लों की मिठास, भुजिया की मस्ती से भरे बीकानेर के सच्चे सरल हृदय लोगों को बीकानेर स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शहर के रहने वाले लोग यूनिक है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी है। जो उनका जॉली नेचर होता है वो एक अपने आप में ही अलग पहचान है। बीकानेर की ये शान है, स्वाद की खान है, रिश्ते जिनकी जान है, धर्म जिनकी पहचान है, गंगा सिंह की धरोहर वो महान है। बीकानेर स्थापना दिवस पे सभी बीकानेर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं। जितने भी बीकानेर के वासी हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि बीकानेर में हमेशा अमन, चैन और ये जो सांझी संस्कृति है, यहाँ की विरासत है, वो बनी रहे, बरकरार रहे। यहाँ पर विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते रहें। लिसन माई वॉइस के दर्शकों को धन्यवाद। अब जानते हैं बीकानेर के उद्योग धंधों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जिसके लिए बीकानेर का नाम देश विदेशों तक मशहूर है, बीकानेर के नमकीन और मिठाइयों की। यहाँ हर रोज हजारों लाखों क्विंटल नमकीन और मिठाइयाँ बनती हैं और जायके के साथ खाई जाती हैं। इनके उत्पादन और उपभोग के आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। बीकानेरी भुजिया का स्वाद तो आपकी जुबान जानती ही होगी। इसकी शुरुआत महाराजा डूंगर सिंह जी के समय हुई थी। केंद्र सरकार ने बीकानेरी भुजिया का एक टैग भी जारी किया है, जिसे GI टैग 142 के नाम से जाना जाता है। बीकानेर शहर से 70 किलोमीटर के रेडियस में भुजिया उत्पादन करने वाले कुछ निश्चित शर्तों के पूरा करने पर इस टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बाहर के लोग इस टैग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ तक कि बीकानेर में भी सभी भुजिया निर्माताओं के पास इसे इस्तेमाल करने का लाइसेंस नहीं है। बीकानेर में भुजिया की करीब 250 यूनिट्स हैं, जिनमें हर साल 1 लाख से 1.25 लाख टन उत्पादन होता है, जिसकी कीमत लगभग 1500 से 1700 करोड़ रुपए है। उसी तरह यहाँ पापड़ उद्योग की भी लगभग 400 यूनिट्स हैं, जिनमें हर साल 50,000 टन उत्पादन होता है।
और जिसकी कीमत लगभग 750 करोड़ रुपए है। चलिए अब बात करते हैं बीकानेरी मिठाइयों की। बीकानेर में हर रोज लगभग 2 लाख किलोग्राम मिठाइयां बनती है। मिठाइयों का जिक्र आया तो भला रसगुल्लों को कैसे इग्नोर किया जा सकता है। वैसे तो रसगुल्लों की शुरुआत करीब 150 साल पहले कोलकाता के नवीन चंद्र दास परिवार ने की थी, लेकिन इसका व्यापार बीकानेर में ही ज्यादा पनपा और आज बीकानेरी रसगुल्ला शहर की शान बन चुका है। देश विदेश में इसकी इतनी मांग है कि हर रोज कुल दूध का 60% यानी कि 1.5 लाख लीटर दूध तो रसगुल्ले बनाने में ही चला जाता है। वैसे बीकानेर में दूध का भी इतना बड़ा कारोबार है कि इसे भारत का डेनमार्क कहा जाने लगा है। तो इस तरह बीकानेर ने इन क्षेत्रों में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, फिर चाहे भुजिया व्यवसाय हो या फिर ऊन उद्योग। मसाला है, मूंग की दाल है, शुद्ध तेल है, ये खाने का आइटम है और सबको पसंद आए। हमारे जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, सबको पसंद आए। सर्वप्रथम तो मैं बीकानेर निवासियों को मेरी ओर से, मेरे त्रिशूल परिवार की ओर से बहुत हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि उत्तरोत्तर शहर प्रगति करे। ये तो हुई दूध, मिठाई और नमकीन की बात। इसी तरह बीकानेर में ऐसे कई उद्योग हैं जिनकी बड़ी आपूर्ति बीकानेर से ही की जाती है। आज बीकानेर वो चीजें देश दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर बीकानेर इसका निर्यात न करे तो यकीन मानिए कई कारोबार ठप हो जाएंगे, कई लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा। आइए ऐसे ही कुछ और उद्योग की बात करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। वूल से बनने वाला सारा धागा बीकानेर से ही बाहर जाता है और गलीचा उद्योग में इसका उपयोग होता है। हर महीने करीब 7 लाख किलोग्राम देशी और 40 लाख किलोग्राम इंपोर्टेड वूल का कंजप्शन होता है। हर महीने लगभग 35 लाख किलोग्राम ऊन का धागे के रूप में आउटपुट निकलता है, जिसकी कीमत लगभग 55-60 करोड़ रुपए है। बीकानेर में वूलन इंडस्ट्रीज, देखिए ये एशिया की सबसे बड़ी वूल मंडी है और इसकी विकास की यहाँ पे प्रचुर संभावनाएं हैं। और पिछले 3-4-5 सालों से तो माननीय सांसद साहब बीकानेर के और केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम जी इसके विकास में नया आयाम देने के लिए अपनी खुद वो मतलब लगे हुए हैं। बीकानेर एक संस्कृति, परंपराएं, मान्यताओं और आपसी प्रेम और सौहार्द का एक शहर है। ये एक जीवंत शहर है जिसमें रहने वाला हर आदमी अपनी भूमिका इस नाम के लिए, इस काम के लिए बनाने के लिए प्रयासरत रहता है। आज इस पावन मौके पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। एक समय था जब धोरों की इस धरती में खेती करना बड़ा मुश्किल काम था। उसी बीकानेर जिले की कृषि उपज जानकर आप हैरान रह जाएंगे। साल 2019-20 के आंकड़े बताते हैं कि बीकानेर अनाज मंडी में कृषि आवक चना 6,10,111 क्विंटल, सरसों 6,93,177 क्विंटल, मूंगफली 25,79,762 क्विंटल, ग्वार 10,42,181 क्विंटल, मोठ 8,43,771 क्विंटल, गेहूं 6,39,230 क्विंटल, जौ 1,09,193 क्विंटल, बाजरा 1,02,240 क्विंटल, मक्का 17,293 क्विंटल, जीरा 63,981 क्विंटल, मेथी 58,539 क्विंटल, इसबगोल 1,31,822 क्विंटल, फल और सब्जियां 17,70,279 क्विंटल हुई है। बीकानेर की मंडी राजस्थान की जो टॉप 2 मंडियां हैं उसके अंदर एक नाम आने लग गया है। कोटा के साथ बीकानेर का नाम आने लग गया है। इतनी अराइवल होती है पर डे। जहां मूंगफली का एक दाना पैदा नहीं होता था, आज बीकानेर में ऊपर में 1 से 2 लाख के बीच में अराइवल होती है इसकी मूंगफली की। उसी तरह से सरसों की अराइवल, चने की अराइवल, गेहूं की अराइवल, ग्वार की अराइवल, मतलब
कृषि ने बहुत बढ़ोतरी की है। जैसे जैसे इंदिरा गांधी नहर आगे बढ़ी, ये बीकानेर बढ़ोतरी करने गया। आज पूरे भारत का यदि कम्युनिटी मार्केट का सबसे बड़ा डिलीवरी सेंटर मैं कहूँ तो बीकानेर है। उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में नंबर 1 है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी और मूंगफली की मंडी बीकानेर में स्थित है। प्रतिदिन 2 लाख बोरी मूंगफली यदि कहीं आवक होती है तो वो एकमात्र शहर बीकानेर है। जो कभी ये माना जाता था कि यहाँ तो अकाल पड़ता है, आज अकाल नहीं, बीकानेर अपने आप में एक सुंदर सा शहर विख्यात हो रहा है। उसी तरह बीकानेर में तेल की लगभग 60 मिलें हैं, जिनमें हर रोज 2700 टन मूंगफली की खपत होती है और 900 टन तेल का प्रोडक्शन होता है। यहाँ 6 ऑयल रिफाइनरी मिल्स भी हैं, जिनमें हर रोज 300 टन तेल का उत्पादन होता है। 3 सॉल्वेंट मिल्स हैं, जिनमें रोजाना 600 टन तेल का उत्पादन होता है। इसके अलावा 70 मूंगफली दाना मिल्स भी हैं। हमारा बीकानेर खनिज संपदा के मामले में भी खूब आगे है। जिप्सम से लेकर सिलिका और बजरी से लेकर क्ले तक की यहाँ पर माइंस हैं, जिनका उपयोग प्रोडक्ट्स बनाने से लेकर कंस्ट्रक्शन वर्क में भी किया जाता है। देश के दूसरे राज्यों में भी इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। आइए इन्हें और बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोयले की। बीकानेर में लिग्नाइट कोयले की 2 खानें हैं। पहली है बरसिंगसर, जहां हर रोज 4 से 5,000 टन कोयले का उपयोग होता है और बिजली उत्पादन 250 मेगावाट होता है। और दूसरी है गुरहा, जहां कोयले का उपयोग प्रतिदिन 2 से 2,500 टन होता है और बिजली उत्पादन 125 मेगावाट होता है। बीकानेर में जिप्सम की 37 खानें हैं। जिप्सम का सीमेंट और पीओपी बनाने में इम्पोर्टेंट रोल है। वहीं एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसका खूब यूज होता है। इन खानों से हर साल लगभग 12 लाख टन जिप्सम का खनन होता है, जिसकी क्वालिटी के आधार पर कीमत 500 से 1500 रुपए प्रति टन है। बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में सिलिका सैंड की खानें पाई जाती है, जिसका उपयोग यूरिया, शीशा, टायर और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है। इनका हर साल लगभग 3 लाख टन खनन होता है, जिनकी क्वालिटी के आधार पर कीमत 1000 से 3000 रुपए प्रति टन होती है। बीकानेर के नोखा और कोलायत तहसील में क्ले की खानें पाई जाती है, जिसका उपयोग सैनिटरी, सिरेमिक्स और दूसरे उत्पादों में किया जाता है। यहाँ से हर साल लगभग 39-40 लाख टन क्ले निकाली जाती है। उसी तरह बीकानेर के लूणकरनसर, नोखा और कोलाया तहसील में बजरी की भी 83 खानें हैं, जहां से हर साल लगभग 24 या 25 लाख टन बजरी निकलती है और जिसका उपयोग कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। नोखा के ही मंडोलिया क्षेत्र में लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर की 12 खानें हैं, जिनका इस्तेमाल चूना भट्टी या सफेदी करने के काम आता है। हर साल लगभग 6 से 7 लाख टन लाइमस्टोन का खनन होता है और जिसकी क्वालिटी के आधार पर कीमत 200 से 300 रुपए प्रति टन होती है। इसके अलावा लूणकरनसर के पास दुलमेरा क्षेत्र में सैंड स्टोन की 34 खानें हैं। बीकानेर की हवेलियों के साथ साथ जूनागढ़ और सुरसागर के निर्माण में भी दुलमेरा पत्थरों का उपयोग किया गया था। आज यहां से ये पत्थर बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। हर साल लगभग 4800 टन दुलमेरा पत्थरों का खनन होता है और जिसकी कीमत लगभग 200 रुपए प्रति टन है। लूणकरनसर में ही सेलेनाइट की भी एक खान है। सेलेनाइट पीओपी से ज्यादा मजबूत माना जाता है, इसलिए सर्जिकल प्लास्टर में इसका खूब उपयोग होता है। हर साल लगभग 1-1.5 टन सेलेनाइट का खनन होता है। क्वालिटी के आधार पर इसकी कीमत 1000-1500 रुपए प्रति टन है। बीकानेर के कोलाया तहसील में मुल्तानी मिट्टी यानी मेड की एक खान है। सौंदर्य प्रसाधन में मुल्तानी मिट्टी के उपयोग से हम भली भांति परिचित हैं। हर साल लगभग 7 से 8 हजार टन इसका खनन होता है।
जिसकी कीमत करीब 500 या 600 रुपए प्रति टन होती है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील के बडेला क्षेत्र में मैसनरी की 12 खानें पाई गई है। मजबूत निर्माण कार्यों में मैसनरी का उपयोग किया जाता है और प्रतिवर्ष लगभग 61-62 हजार टन खनन होता है, जिसकी कीमत लगभग 110 रुपए प्रति टन है। इसके अलावा बीकानेर में ग्वारगम, दालें, मसाले, टाइल्स, सेरेमिक्स, एजुकेशन, सोलर, वेयरहाउस, होटल एंड रिजॉर्ट, डेयरी, कैटल फील्ड और पाइप जैसी कई इंडस्ट्रीज तेजी से ग्रो कर रही है। रंगाई, कढ़ाई से लेकर लेदर का सामान और उस्ता कला की यहाँ कलाकृतियाँ भी खूब सराही जाती हैं। ये था हमारा अलमस्त और मदमस्त शहर बीकानेर। आपको ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, पद्मश्री न्यूज के बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.psnewsportal.com पर विजिट करें। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे इंस्टॉल करना न भूलें। यहाँ भाईचारा है, यहाँ सौहार्द है। आज तक के इतिहास में कभी यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए, ये सबसे बड़ी ख्याति है हमारी। सभी शहरवासियों को घर संसार परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बीकानेर के समस्त नागरिकों के लिए हमारे बीकानेर के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बीकानेर स्थापना दिवस के ऊपर मैं लायंस क्लब से डूमड़ की ओर से और श्री डूमड़ वासियों की ओर से उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हैं अपने अक्षय तृतीया पर। बीकानेर शहरवासियों के लिए बहुत बहुत बधाई हो। बीकानेर स्थापना दिवस में अखातीज के शुभ पर्व पर मेरी शुभकामनाएं और मेरी हार्दिक इच्छा है कि हमारा जो शहर है वो प्रोग्रेस करे। बीकानेर की 534वीं स्थापना दिवस पर मेरे प्यारे शहरवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। बीकानेर के स्थापना दिवस पर मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बीकानेर शहर आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है और बीकानेर के रसगुल्ले, भुजिया, पापड़ विश्व विख्यात है। मैं समस्त बीकानेर वासियों को इस दिवस की बहुत बहुत बधाई। हमारा बीकानेर शहर गंगा जमुनी एक तहजीब वाला शहर है और बहुत शांत शहर है। हमें गर्व है कि हम बीकानेर में हैं। ओम हरम बीकानेर स्थापना दिवस की शुभकामनाएं बीकानेर निवासियों को। अभी स्थापना दिवस में मैं चाहूँगा कि हमारा बीकानेर शहर कोरोना से पूरी तरह मुक्त रहे और स्वस्थ रहे। बीकानेर शहर जो है वो मरुस्थल में बसा हुआ शहर है। टिब्बे जो है वो इधर उधर उड़ते रहते हैं। सिर्फ पेड़ जो है वो इस बीकानेर शहर को बचा सकते हैं ताकि ये बंदर जो है धरती वो बढ़ना कम हो। बीकानेर स्थापना दिवस और अक्षय तृतीया के अवसर पे सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बीकानेर स्थापना दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाई।